हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा वीनस एंड जुपिटर कंजंक्शन के बारे में। तो देखिए, दोनों बेनिफिट देने वाले प्लैनेट है, बट इन दोनों में आपसी प्लानिटरी वॉरफेयर चलता रहता है, यानी कि आपस में एक बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। देखिए, वीनस का देखिए एनिमी हमेशा सूर्य होता है और गुरु होता ही है, बट उसकी शनिदेव के साथ भी अच्छी जमती है और राहु के साथ भी अच्छी जमती है। तो जमती है इसका मतलब कि रिलेशनशिप उनका अच्छा होता है। इसलिए जैसे कि आप हमेशा देखोगे कि जो कानून व्यवस्था होती है वो हमेशा स्त्रियों की ओर झुकाव रखती है, और हमें पता ही है कि जो वीनस होता है वो स्त्री से ही, स्त्री को हम यानी कि वुमन से ही डिनोट करते हैं एस्ट्रोलॉजी में। तो यहाँ पे देखिए जो कि जुपिटर भी बेनिफिट देने वाला प्लैनेट होता है, बट जुपिटर सारे ग्रहों में सबसे सात्विक ग्रह हम जुपिटर को देखते हैं। अब जब दोनों बेनिफिट देने वाले प्लैनेट्स कंजंक्ट हो जाते हैं और एक हाउस में आता है, तो कैसे रिजल्ट देता है यही मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए, इसका जो रिज़ल्ट है काफ़ी कुछ निर्भर करता है कि ये कैसे कंडीशन में है करके, इनके ये कहाँ पे है करके, क्योंकि देखिए ये आपस में भी तो एनिमी ही है। जैसे देखिए, वीनस का एनिमी होता है गुरु, और जो कि आपका सूर्यदेव। तो यहाँ पे वीनस का अब गुरु के साथ बैठना ये बहुत कुछ निर्भर करता है कि ये एग्जैक्टली कहाँ पे बैठे हुए हैं, मतलब कि कौन से हाउस में बैठे हुए हैं। जैसे कि एक चीज़ है कि आप समझिए कि वैसे तो ये बेनिफिट्स देता है, मेटलिस्टिक बेनिफिट्स देता है आपके जो अब देखिए, मेटलिस्टिक बेनिफिट का मतलब तो एक तो हो गया कि आप फाइनेंशियली काफ़ी सिक्योर रहोगे, या तो आपका जो परिवार है वो काफ़ी फाइनेंशियली सिक्योर के आया होगा, उस घर में आपका जन्म हुआ होगा। यानी कि खास करके अगर वीनस जुपिटर कंजंक्शन अगर आपके सेकंड हाउस फोर्थ हाउस में होता है, तो आप देखोगे कि यूजुअली आप वेल टू डू फैमिली के पर्सन होंगे। अगर देखिए ये जैसे आपका जुपिटर एंड वीनस का कंजंक्शन आपके फोर्थ हाउस में है, और फोर्थ हाउस आपका देखिए जो पाइसस है, पाइसस साइन है, तो यहाँ पे वीनस एक्सॉल्ट भी हो जाता है और जुपिटर अपने ओन हाउस में भी हो जाता है, जहाँ जो आप एक तरीके से कहते हो कि लाइफ में हर तरीके की कंफर्ट आपकी ज़िंदगी में आपको देखिए, जैसे कि आपको शायद उतना एफर्ट नहीं डालना पड़े, आपको यूजुअली वो आपके पिताजी से अवेलेबल हो रही होगी। सेम विद जब ये सेकेंड हाउस में रहता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि यूजुअली अगर ये देखिए ये सेम कंजंक्शन अगर आपके कैंसर साइन में भी होता है, तो भी एक जो कि प्लानिटरी जो वॉर होता है, ठीक है, प्लानिटरी वॉर देखिए जैसे कि जुपिटर और वीनस होता है, अगर दोनों एक्सॉल्ट हो गए हैं, जैसे कि पाइसस में वीनस है, वीनस एक्सॉल्ट हो जाता है और उसी के साथ जुपिटर बैठा है, तो भी उतना आपको लड़ाइयाँ इनकी नहीं देखने मिलेगी, जिसकी मैं आगे बात करूँगा इसकी जो नेगेटिव क्वालिटीज़ का। और अगर जुपिटर एक्सॉल्ट हो गया और वहीं वीनस जैसे दोनों कैंसर साइन में बैठे, तो आप देखोगे कि ये जो प्लेसमेंट होता है यहाँ पे दोनों आपस में ज़्यादा नहीं लड़ेंगे। बट ये अगर देखिए एक फायरी साइन में हो जाता है, जैसे कि लियो साइन में हो जाता है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स आएगी, खास करके जब आपकी एक बार मैरिज हो जाएगी, तो आपका पार्टनर देखिए, अगर आप मैन हो या वुमन हो जो भी हो, आप देखोगे कि आपका जो पार्टनर के साथ है ना, आपका एक बैलेंस रखना, यानी कि काफ़ी टाइम पे आप देखोगे कि डिसएग्रीमेंट चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रहेगा। वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, वो कुछ बोलेगा, आप कुछ बोलोगे, और यहाँ पे इतने ज़्यादा ईगो बैटल्स हो जाएंगे कि आप देखिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे मैरिड लाइफ में, आप बहुत थके हुए महसूस करेंगे मैरिड लाइफ में, और आपको ऐसा लगेगा कि यार ये कंजंक्शन इतना अच्छा होना चाहिए। अच्छा तो रहेगा, देखिए हो सकता है कि मैरिज के बाद आपकी आर्थिक जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा ठीक हो जाएगी, बट ओवरऑल अगर आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि जो मन की शांति होती है या जो प्यार फील होता है, वो आपके लिए एक तरीके का बैगेज रहेगा। अब देखिए ये साइन, ये जो कंजंक्शन है खास करके उपज्य हाउस में जब रहता है, यानी कि जैसे कि आपके थर्ड हाउस में, सिक्स्थ हाउस में, सेवन्थ, टेंथ, 11th हाउस में, तो ये एक आप देखोगे कि ये जो कंजंक्शन होता है ये आपके लिए प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा रहेगा। बट आप नोटिस करोगे कि जो चीज़ आपको खुशी देती है ना, उसी एरिया में आपको कहीं ना कहीं दुख रहेगा। क्योंकि देखिए जुपिटर एंड वीनस जो कि कभी भी दोनों कंप्लीट सेटिस्फैक्शन नहीं पाते जब वो दोनों साथ में रहते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल देखिए, आप शायद आपका काम बहुत पसंद करते होंगे, जैसे कि 6th हाउस में ये प्लेसमेंट आ गया, आप अपने काम को बहुत पसंद करते होंगे, बट सेम टाइम आपका जो वर्क वर्क आप जहाँ करते हो वहाँ का एनवायरनमेंट आपको पसंद नहीं होगा।
अगर आपका एनवायरनमेंट आपको अच्छा लगता है, वर्क भी आपको पसंद है, आप देखोगे कि आपके कलीग्स के साथ आपका उतना अच्छा नहीं बैठ रहा होगा। आपको हमेशा देखोगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आपके वर्क फील्ड में थ्रू कलीग्स आते हुए आपको दिखाई देगा। सेम अगर जैसे ये 11th हाउस में है, 11th हाउस में रहेगा तभी भी आप ये चीज़ देखोगे कि ज़िंदगी में बहुत कुछ मिलेगा, बहुत आप में चीज़ें आपने अपनी एबिलिटी से कमाई होगी, बट उसे सेटल रखने का प्रेशर आप पे हमेशा रहेगा। जैसे कि आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंस बना लिए, जो कि ये शो करता है, आपने बहुत ज़्यादा फाइनेंस बना लिया, बट आपको हमेशा एक इनसिक्योरिटी रहेगी कि वो कहीं चला ना जाए। खास करके ये जब एक्वेरियस साइन में होता है ये कंजंक्शन, तो आप यूजुअली पाओगे। अगर ये स्कॉर्पियन साइन में होता है ये कंजंक्शन, जैसे कि आप ऑब्वियसली कैप्रिकॉर्न असेंडेंट हो और स्कॉर्पियन साइन आपका 11th हाउस है, वहाँ पे जुपिटर एंड आपका वीनस कंजंक्शन हो गया, आपको हमेशा इनसिक्योरिटी लगी रहेगी। मेरा गेन्स कभी ख़त्म ना हो जाए, मैं जिसको चाहता हूँ वो हमेशा मेरे पास रहे। कुछ ना कुछ आपको इनसिक्योरिटी हमेशा लगी रहेगी। दूसरे टाइम पे जैसे ही आपको सब लग रहा होगा कि सब खत्म होने वाला, उसी टाइम पे आपको बहुत अच्छा लगेगा, नहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो इनसिक्योरिटी और सडनली एक पॉजिटिव एनर्जी, ये दोनों आप एक ही टाइम पे फील करते रहोगे। मतलब सुबह आपको ऐसा हो गया कि यार सब कुछ ठीक है, रात होते होते आपको ऐसा लगेगा कि अरे यार नहीं सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। एक ऐसी मेंटेलिटी बहुत ज़्यादा फील कराती है ये वीनस एंड जुपिटर कंजंक्शन। तो इसका प्लेसमेंट देखिए अच्छे जगह पे, जैसे 10th हाउस है, तो 10th हाउस में इसका प्लेसमेंट काफ़ी अच्छा रहता है और यहाँ पे ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी करता है। बट मैंने यूजुअली देखा है कि देखिए जैसे कैप्रिकॉर्न साइन में वीनस एंड जुपिटर का कंजंक्शन होता है, जहाँ पे जुपिटर डिब्लिटेटेड हो जाता है, तो वहाँ पे वीनस हमेशा ओवर पावर कर लेता है जुपिटर को बहुत ज़्यादा। और जुपिटर को कहीं ना कहीं, यानी कि देखिए जुपिटर ओवर पावर करने का मतलब थ्रू वीनस का मतलब ये हो गया कि अगर आप देखिए जैसे मैरिज करते हो, अगर आप मैन हो तो आप देखोगे कि आपका पार्टनर थोड़ा डोमिनेंट रहेगा आपके ऊपर, आपके वैल्यूज़ को उतनी इज्जत नहीं करेगा। आपका एक सेल्फ बिलीफ है, आपका एक माइंड में एक आपका देखिए एक जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम रहता है उसको हमेशा आपका पार्टनर क्वेश्चन करेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेगी। दूसरी चीज़ें कि आप कहीं ना कहीं आप देखोगे कि आपका पार्टनर अगर वर्किंग वुमन है, आपकी वाइफ, तो आप देखोगे कि कहीं ना कहीं लाइफ में आपसे अच्छा करती हुई आपको नज़र आएगी। अब देखिए इसमें कैसा है कि अगर पार्टनर मिलजुल के काम कर रहे हैं और देखिए ईगो क्लैशेस नहीं हो रहे रिलेशनशिप में, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर देख आप एक ईगोइस्टिक पर्सन हो बहुत ज़्यादा कि मेरी वाइफ कैसे मुझसे ज़्यादा कमा सकती है, उसका पोस्ट मुझसे कैसे ज़्यादा हो सकता है, तब ये अगेन ये कंजंक्शन आपको प्रॉब्लम देगी। खास करके ये कंजंक्शन 10th हाउस में रहता है या कैप्रिकॉर्न साइन में रहता है, तो आपको ये देखने बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये कंजंक्शन देखिए दो धारी तलवार जैसी है, इसका प्लेसमेंट एक जगह होना बहुत ज़रूरी है। मतलब कि ये देखिए अगर त्रिकोण या केंद्र में हो तो ये काफ़ी अच्छा रहता है। बट जैसे मैंने कहा कि उपज हाउस में होता है तो प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है। जैसे देखिए ये थर्ड हाउस में होगा तो देखिए इसमें एक चीज़ हो जाती है कि आदमी लाइफ में बहुत बड़ा रिस्क ले लेगा, बट रिस्क लेने के बाद अगर कुछ गलत हो गया तो अपने आप को बहुत कोसता रहेगा कि यार मुझे नहीं करना चाहिए था। मतलब उसका जुपिटर साइड ऑफ इट उसे हमेशा बोलेगा कि नहीं नहीं यार ये मेरी बहुत बड़ी गलती होगी। इसलिए देखिए जो भी वुमन है उनका ऐसा कोई कंजंक्शन थर्ड हाउस में आता है, जैसे कि मैं जो कह रहा हूँ वीनस एंड जुपिटर कंजंक्शन, तो उन्हें हमेशा मैरिज के टाइम ध्यान देना चाहिए। क्योंकि वो शायद जज्बात में मैरिज, देखिए मैरिज अगर आप जब लव मैरिज खास करके करते हो तो वो इमोशनल फीलिंग से करते हो, तो आपको ये देखना ज़रूरी है कि आप किससे प्यार कर रहे हो, किससे शादी कर रहे हो, क्या वो पर्सन आपके फ्यूचर के लिए सही है कि नहीं। ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। बाकी देखिए ये कंजंक्शन तो फाइनेंशियली आपको सिक्योर रखेगा, मेटरिस्टिक हैप्पीनेस तो देगा ही, बट जो होता है ना कि हमारा बिलीफ सिस्टम पे हमेशा क्वेश्चन उठाता रहेगा, जो हम करते हुए आ रहे थे उस पर हमेशा क्वेश्चन उठाते रहेगा। जब आप एक रिलेशनशिप में जाओगे, मैन या वुमन हो, आप हमेशा देखोगे कि आप जब एक रिलेशनशिप में जाओगे तब ये जो कंजंक्शन है ये आपको रियल इस कंजंक्शन के एनर्जीज आपको फील होना शुरू हो जाएंगे। तो ये था जुपिटर एंड वीनस कंजंक्शन, जिसकी भी कुंडली में था, थोड़ी उन्हें अपने बारे में जानकारी मिली होगी। कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सअप नंबर डाल दिया है, वहाँ मुझे व्हाट्सअप करके मुझसे कंसल्टेशन